हेलो एवरीबॉडी। आज हडल, जिसको हम पहले राउंड टेबल बुलाते थे, हडल का तीसरा अंक है और तीसरा एपिसोड है। और हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। चारू शर्मा, वरिष्ठ खेल ब्रॉडकास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीप दास गुप्ता, पूर्व भारतीय विकेट कीपर, बल्लेबाज। दीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आज आपका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्या बात है, क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभकामनाएं दीप, शुभकामनाएं। थैंक यू। आयुष्मान भवा। Thanks. I must say that a long time back, some spiritual gurus, we were attending something or the other, and this very old, आपने कहा ना, वरिष्ठ spiritual person said, क्या आप लोग ये चीज मांगते हैं, वो चीज मांगते हैं, वही मांगते हैं, छोड़ो यार. Why don't you just ask for आशीर्वाद? That is an umbrella. You get everything you want. So आशीर्वाद is the big thing, you know. Thank you, thank you. तो आज हम बर्थडे बॉय से शुरू करते हैं। दीप, आप पहले भी आईपीएल टीम के साथ जुड़ चुके हैं, पुणे वॉरियर्स के साथ थे। तो मुझे पूछना था, इस साल आप आईपीएल होते हुए देख रहे हैं, और होता है तो क्या वो T20 वर्ल्ड कप की जगह होना चाहिए, जैसे अभी सारे बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में? जी, देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है सब कुछ, अभी 8 तारीख से, मतलब 8 तारीख से सब खुलने वाला है या खुल चुका है, तो काफी हद तक लग रहा है कि हो सकता है। और साथ में प्रोटोकॉल्स भी आ गए हैं। देखिए, एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात होगी कि जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जो वो सीरीज शुरू होने वाला है, वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए, क्योंकि सबके जो नजर हैं उस पे गड़ी रहेंगी कि किस तरीके से खेला जा रहा है। हम सब कुछ कह रहे हैं कि बायो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना संभव है कितना नहीं, वो पता लगेगा उस सीरीज के बाद। दूसरे जगह पे खेल शुरू हो चुका है, बुंडेसलीगा शुरू हो गया, थोड़े दिन में आपके ईपीएल और ला लीगा भी शुरू हो जाएगा। तो काफी हद तक मुझे लगता है कि मतलब हो सकता है आईपीएल, क्योंकि वो विंडो क्रिएट कर सकते हैं। इसके पहले भी 36 या 38 दिन का आईपीएल हुआ है पहले, तो ऑब्वियसली छोटा सा ही होगा आईपीएल। और वर्ल्ड कप की जहां बात रही, देखिए वर्ल्ड कप काफी चीजों पे निर्भर करेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 14 देशों की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे आईपीएल में भी आप चलो इंडिया और साथ में 5-6 बड़े देश से प्लेयर आते हैं, वो भी पूरी टीम नहीं आती, 5-6 लोग आते हैं, 4-5 लोग आते हैं। लेकिन जैसे कि आप विश्व कप की बात करते हैं, तो वहां पे आपके 14 टीम, और 14 टीम मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 लोग तो एक टीम से होंगे। तो वो थोड़ा सा लॉजिस्टिकल, थोड़ा सा पेचीदा मामला हो सकता है एज कम्पेयर टू आईपीएल। तो उसके लिए काफी कुछ चीजें सही होनी जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। चारू, आप पहले सीजन में आरसीबी के सीईओ थे और आप भी जानते हैं उस आईपीएल को काफी नजदीक से देखा है आपने। आपका क्या नजरिया है इस सारे मामले पर, क्योंकि ये काफी एक डिबेट सा बना हुआ है? जी, दीप ने काफी कुछ कहा है, मैं एक दो चीजें जोड़ना चाहता हूँ। आईपीएल जैसा कोई भी टूर्नामेंट हो, वो वर्ल्ड कप को हटा के नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ल्ड कप खुद शायद हटने की संभावना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो माहौल है कि लोग आ नहीं सकते, क्वारंटीन करेंगे और वो कोई आसान चीज नहीं है। अगर जैसे कि 14 देश वहां जाएं, टीम्स पहले जाएं, क्वारंटीन हो, तो मुश्किलें बहुत हैं वर्ल्ड कप के लिए। अगर आईसीसी ने अपने आप कहा कि वर्ल्ड कप नहीं होगा, तो आईपीएल जरूर होगा, क्योंकि दीप ने कह रखा है कि कुछ कम देश के लोग आएंगे और इंडिया में है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है। सिर्फ ये मुझे अभी तक पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी तक ये जो कोविड-19 है, ये कुछ बंद नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बढ़ता ही चले जा रहा है। तो अगर स्पेक्टेटर्स नहीं देखेंगे तो भी चल सकता है आईपीएल, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और उसके स्पेक्टेटर्स नहीं देखेंगे और अगर ज्यादा लोग घर से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि टीवी रेटिंग शायद और भी बढ़ जाएंगी। तो हो सकता है जरूर आईपीएल, लेकिन ये बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आईपीएल जरूर होना चाहिए और वर्ल्ड कप को कैंसिल कर दो या पोस्टपोन कर दो। तो अगर अपने आप आईसीसी पोस्टपोन करेगा, जरूर आईपीएल होगा, शायद इंडिया में होगा। यूएई ने कहा कि हम कर सकते हैं, तो यूएई में हो सकता है। कहीं जो माहौल है कंट्रोल्ड है, हो सकता है। लेकिन कंट्रोल भी क्या है कि जैसे कि बायोस्फीयर वगैरह होते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा कुछ मैनेज करना पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, पॉपुलस कंट्रीज जहां लोग ज्यादा हैं, वहां ये बायोस्फीयर वगैरह क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया में बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं से दिक्कत हो सकती है। आई जस्ट थिंक दैट बिना स्पेक्टेटर्स के अगर लोग आईपीएल को मान लेते हैं और करना चाहते हैं,
और अगर आईसीसी ने वर्ल्ड कप को पोस्टपोन किया तो आईपीएल तो यकीनन होना ही है। और चारू, आप 99 में ईडन गार्डन्स में थे जब खाली ईडन गार्डन्स में मैच हुआ था, आपने कमेंट्री किया था उस मैच में, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता खाली स्टेडियम में कमेंट्री करना कैसा होता है। क्या एकदम फीका लगता है? जी बहुत ही अजीब था। तो वो तो एक मतलब एक वन ऑफ इंसिडेंट था बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर और रोनाल्डो ये वो, लेकिन और वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से था, नॉट बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन, बिकॉज कहीं लोग दंगा फसाद न कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, अजीब तो लगता ही है। लेकिन ये भी कहना चाहिए कि कई ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जैसे टेस्ट मैचेस में अगर कभी आप देख लीजिए कि कोई एक दो दिन, मान लीजिए कोई मंडे हो या कुछ हो, बहुत कम स्टेडियम में लोग होते हैं और ठकाक करके जो बॉल को बैट लगती है तो वो 4 बार आवाज आती है स्टेडियम में। देखिए, कमेंट्री करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और खेलने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भाई सब प्रोफेशनल्स हैं। अब दीप से पूछ लीजिए आधे मिनट में कि स्पेक्टेटर्स हैं, बहुत बढ़िया, और नहीं है तो हमको खेल तो खेलना ही। ऐसा तो नहीं है कि हम आज मैं 100 बनाऊंगा क्योंकि स्पेक्टेटर्स हैं, अगर नहीं है तो भी बनाऊंगा मैं। लेकिन जो टीवी पे थोड़ा सा देखने वालों को जो क्या होता है कि एक बड़ी बड़ी संख्या में जो बीच के लोग होते हैं ना, पंडित लोग और ना जो एक कैजुअल व्यूअर होता है, वो साइट्स और साउंड से अट्रैक्ट होता है कि अरे वाह, बहुत लोग हैं, देख रहे हैं, बड़ी आवाज आ रही है, चलो मैं भी थोड़ा देख लूं। लेकिन अगर कितना भी बड़ा इवेंट हो, अगर स्पेक्टेटर्स न हो और वो आवाज, मैं सुन रहा हूं लोगों से कि कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट करना और ये वो, लेकिन वो बात तो नहीं है जैसे कि कैंड लाफ्टर, तो जो कैजुअल व्यूअरशिप है वो लगता है मुझे शायद नहीं जुड़ेगी, क्योंकि जो मजा है, लुत्फ है कोई बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का, वो बिना स्पेक्टेटर्स के कैजुअल व्यूअर्स को नहीं मिलेगा। दीप, इस साल पीएसएल का जो आखिरी हफ्ता था उसमें कुछ मैचेस बिना स्पेक्टेटर्स के हुए और काफी फीका लग रहा था। जैसे चारू बता रहे थे कि वो बैट को बॉल को लग रहा है, वो साउंड वगैरह काफी आ रहा था। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी देखा होगा, मतलब खाली स्टेडियम, तो क्या कंपैरेबल होगा ये? और क्या लगता है आपको कि ये आर्टिफिशियल नॉइस क्रिएट करना, और जैसे अभी साउथ कोरिया में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या डेनमार्क में शायद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जूम के जरिए उन्होंने क्राउड को मैच दिखाया, इस तरह से एक एक्सपीरियंस करना अच्छा रहेगा इस आईपीएल को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, एक चीज हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगले 1-1.5 साल में तो ऐसे ही रहने वाला है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक ऐसे ही मामला आगे बढ़ेगा, तो इसका कोई विकल्प है नहीं। मतलब ग्राउंड पे नहीं आएगा, ये सोच के चलते हैं कि अगले 1-1.5 साल में ऐसा ही होगा। अब उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं कि आप, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है वो देखिए, वो एक्सपीरियंस तो कम होगा, चाहे वो आप टीवी से भी देखें, कमेंट्री में भी कभी कभार होता है, चारू भाई भी बता सकते हैं कि कभी कभार वो एनवायरनमेंट आपको थोड़ा अपलिफ्ट कर देता है, वो थोड़ा आप भी घुस जाते हैं गेम के अंदर ही, हाँ। तो प्लेस भी वैसा होता है, वो एनवायरनमेंट एम्बियंस ऐसा बन जाता है कि कभी कभार वो आपको पुश करता है आपको। तो लेकिन वो एक्सपीरियंस 100% नहीं रहेगा, चाहे वो व्यूअर हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, कमेंटेटर, कोई भी हो। लेकिन और कोई विकल्प है नहीं, अगर खेलना है तो अगले 1-1.5 साल ऐसा ही चलेगा और आदत डाल लें आप, राइट। अब आपने जो दूसरी चीजें आपने कही, तो कह रहे हैं कि वो कटआउट लगा के भी कोई काफी लोग कह रहे हैं कुछ, तो वो बिजनेस भी हो गया मेरे ख्याल से। 22 यूरो का एक अपना कटआउट लगा के आप डाल सकते हैं वहां पे। जूम का आपने बात कही, वो डेनमार्क में जूम का हो रहा है। मेरे ख्याल से जोफ्रा ने कहा कि वो पीए सिस्टम से आप ऐसी एम्बियंस आप शोर मचा सकते हैं। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ये तो तय है कि खाली स्टेडियम मुझे नहीं लगता होगा। जब तक क्रिकेट शुरू होगा अगले 1-1.5-2 महीने, 2.5 महीने में, तब तक कुछ ना कुछ फुटबॉल वाले निकाल लेंगे, इतना मुझे लगता है हो जाएगा। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये चीज तो तय है कि ग्राउंड पे 1-1.5 साल तो आप लगा के चलें, जब तक मतलब वैक्सीन आएगा, वैक्सीनेशन लगेंगी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को, तब तक तो वो ग्राउंड खाली दिख रहा है। आप कोलकाता से इसे पता चलता है कि आपको फुटबॉल पे पूरा विश्वास है, तो पूरा विश्वास है। तो दीप, ये बताया कि आपके हिसाब से आईपीएल अगर हुआ तो क्या वो एक सिटी में होना चाहिए, जैसे जहाँ पे मल्टीपल वेन्यूज हैं, या 2 सिटीज में हो? बिकॉज 8 टीम को एक सिटी में रखना भी एक खतरे की घंटी है। 2 सिटीज में होना चाहिए, फिर किस तरह से वो माइग्रेट करेंगे और प्लेयर्स को बाहर से लेके आना, आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और चारू भाई भली भांति जानते हैं इसके बारे में, और आप भी काफी साल से क्रिकेट के साथ हैं, कि क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट को, और क्रिकेट को खासकर हमारे देश में, सिर्फ स्पोर्ट्स के नजरिए से देखना शायद गलत होगा।
क्योंकि क्रिकेट खासकर हमारे देश में एक इंडस्ट्री है। काफी लोग कहते हैं कि यार हालत ऐसी है और आप खेल कूद की बात कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचिए कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं क्रिकेट के साथ। चलिए आप क्रिकेटर्स को हटा दीजिए, आप एक्स क्रिकेटर जो कमेंटेटर्स हैं उनको भी हटा दीजिए, उसके बावजूद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपके एयरलाइन इंडस्ट्री, आपका मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपके स्पॉन्सर्स, आपके इवेंट्स, जर्नलिस्ट, मतलब तो कहीं ना कहीं हमको वो ध्यान पे रखना पड़ेगा कि जब हम क्रिकेट या स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसको उस नजरिए से देखें, इंडस्ट्री के नजरिए से देखें। और अभी एक बहुत सख्त जरूरत है कि जब इकोनॉमी की हालत, हम सब जानते हैं कि वो श्रिंक होगा, मुसीबतें आएंगी, हमारे सामने दिख भी रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी बात आपने कही आईपीएल किस तरीके से होगा, तो मुझे लगता है बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि जैसे 2-3 सिटी जो आसपास है, सबसे अच्छा एग्जांपल फिलहाल मुंबई और पुणे है। अगर आप दोनों को मिला लीजिए तो सीसीआई, डीवाई पाटिल, वानखेड़े, पुणे वाला स्टेडियम, और अगर हो सके तो पुणे वाला पुराना स्टेडियम, और अगर आप और भी देखें तो वहाँ पे एक आधा रिलायंस के भी मेरे ख्याल से मैदान है, जिसको अगर पता नहीं हो सकता है कि नहीं 1-1.5 महीने में अगर आप बना सकते हैं, लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो कुछ नहीं तो आपके पास 4-5 वेन्यू तो हैं ही वहाँ पे, होटल्स भी काफी हैं। तो आप जरूर चाहेंगे कि जितना ट्रैवल कम हो, जितना ट्रैवल हो भी तो बाई बस हो या जो आप कंट्रोल कर पाए, है ना, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो कांटेक्ट है जितना कम हो, तो वो मेरे ख्याल से हो सकता है, और मेरे ख्याल से शायद होगा भी वैसा ही कि ऐसे वेन्यूज चुने जो जहाँ पे ट्रैवल कम हो, और खासकर एयर ट्रैवल कम हो, और कम वेन्यूज हो, एक ही जगह पे जो 4-5 वेन्यूज मिला के आप खेल सकें। तो वैसा मुझे लगता है अगर होता भी है तो इस तरीके से होगा शायद। चलो, दीप एक बहुत बढ़िया पॉइंट कर रहे थे कि एक अलाइड इकोनॉमी भी है आईपीएल के साथ, तो भारत में अगर करना है आईपीएल, आपके हिसाब से आपकी क्या राय होगी कि किस तरह से करें? एक शहर में, 2 शहर में, या किसी और फॉर्मूला के तहत आईपीएल को होना चाहिए? ये सिर्फ एक और फॉर्मूला है, क्योंकि दीप ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक और फॉर्मूला सिर्फ ये है कि अगर मान लीजिए 2 ग्रुप बना लिए, जो इस केस में होता नहीं है, एवरीबॉडी प्लेज एवरीबॉडी एल्स, तो एक ग्रुप एक जगह खेले, एक ग्रुप एक जगह खेले, और बाद में प्लेऑफ्स के जब प्लेऑफ्स आए तो एक जगह कोई भी मतलब चुन के आगे बढ़ जाए, क्योंकि एक जगह शायद बहुत ज्यादा मैचेस ना हो, पिचेस बड़ी थक जाती हैं वगैरह वगैरह, तो ये हो सकता है। अब आप मान लीजिए अगर यूएई में, जैसे कि बात आजकल चल रही है, यूएई से ऑफर आया है कि भाई हम कर लेंगे, और हो भी सकता है, क्योंकि मान लीजिए न्यूट्रल वेन्यू है, मान लिया अगर बाहर से ग्लोबल फैंस आने हैं, शायद उनको क्वारंटीन करना पड़े, ये मतलब दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन क्रिकेट के हिसाब से अबू धाबी है, शारजा है और दुबई है, तो काफी ग्राउंड्स हैं उनके पास, और वहां अगर बसों में कोई मतलब कोई फ्लाइट का सवाल है नहीं, तो वहां बड़ी आसानी से हो सकता है। तो ऑप्शंस हैं, या तो यूएई में या इंडिया में। अगर यूएई में हुआ तो वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन को अगर स्पेक्टेटर्स अलाउड हैं तो हैं, और नहीं तो फिर बात एक ही है कि यहीं करें, कहीं भी करेंगे स्पेक्टेटर्स नहीं अलाउड हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि कोई एसेंशियल चीज तो है नहीं। हम लोग सोचते हैं बड़ी एसेंशियल चीज है, और हेल्थ के लिए है एसेंशियल चीज, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हमारे डिसीजन मेकर्स वगैरह भी हैं, वो भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स तो छोड़ो यार, आखिरी चीज होती है उनके मन में। तो इसलिए अगर कुछ गॉड फॉरबिड, ऊपर वाला न करे, अगर कहीं कुछ एक भी कोई आदमी कुछ हो गया कहीं इधर उधर इन्फेक्शन की वजह से, तो लोग कहेंगे देखो हमने कहा था ये स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए कि फैक्ट्रीज वगैरह में लोग कहते हैं कि आप 1/3 पहले वर्कफोर्स ले जाइए, अब कहते हैं आधा वर्कफोर्स ले जाइए, शायद और भी खुल जाएगा। तो क्या वहां दिक्कत नहीं हो सकती? वहां पे भी तो लोग मास्क पहन सकते हैं, थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्टेडियम वगैरह में भी कर सकते हैं। इन कंट्री लाइक इंडिया फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब अगर कोई गेट में आए, कोई फैक्ट्री के गेट में आए, तो अलग अलग थोड़ी ना आते हैं, साथ तो आना ही पड़ता है, फिर शायद अपनी अपनी जगह चले जाए। तो अब यही है कि अगर खेल की दुनिया में कहीं कुछ किसी को हो गया, गॉड फॉरबिड, तो लोग टूट पड़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि खेल की दुनिया में और भी टाइम लगेगा स्पेक्टेटर्स को आने के लिए, क्योंकि हालांकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, अच्छी तरह से मैनेज हो जाए, लेकिन जो क्रिटिसिज्म आएगी ना उसके बाद, वो शायद झेल नहीं पाएगी खेल की दुनिया। चारू, आपने बाहर यूएई में खेलने की बात की। यूएई में खेलने के लिए ऐसा है कि वहां पे खर्चा भी ज्यादा हो सकता है, और क्या आप रेवेन्यू यूएई को देना चाहेंगे? जो गेट मनी और बाकी जो खर्चा जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका हम भुगतान कैसे कर पाएंगे फ्रेंचाइज के, क्योंकि इकोनॉमी की हालत भी थोड़ी तंग है। अरे कोई तंग वंग नहीं है, अब सब ठीक है भाई। पिछले 10वें साल के बाद सब लोग अभी बड़ी खुशी से आईपीएल में व्यस्त हैं। लेकिन देखिए, अगर स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे ग्राउंड पे, ना इंडिया में ना यूएई में,
तो वो रेवेन्यू तो वैसे ही नहीं है। तो रेवेन्यू तो टेलीविजन की वजह से, अब यूएई में हो या इंडिया में हो, टेलीविजन पे तो है ही, और तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। मुझे लगता है कि अगर लोग तब भी अगर इकोनॉमी इतनी नहीं खुली और लोग ज्यादातर घर पे हैं काफी संख्या में, तो व्यूअरशिप बढ़ भी सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास लॉस होगा। सिर्फ एक फ्लाइट है वहां पे और एक फ्लाइट वापस, तो लोग तो अलग अलग जगह से आ ही रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि सब लोग घर पे खेल रहे हैं अपने। तो जहाँ जाना है जाइए, यूएई जाना, वहां जाके एक बार बैठ गए, ठहर गए, तो आसानी से हो सकता है। और अगर वहां से प्रोत्साहन बहुत मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो इतना कोई बुरा आइडिया नहीं है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि इतनी स्क्रूटनी होती है कि कहीं भी थोड़ा सा अगर चूक जाए, कहीं कुछ हल्का सा स्लिप हो जाए, तो पीछे पड़ जाते हैं। दीप, आपका क्या कहना है? आप सहमत हैं स्टारू से यूएई में आईपीएल? एक सजेशन है उनका। देखिए वहां से आया है भाई। हाँ, वहां से आया। एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है कि अभी जो भी होगा, आप जो भी टूर्नामेंट खेलेंगे, जो भी सीरीज खेलेंगे, 14 दिन पहले और 14 दिन बाद में, वो याद रखें कि जो भी दिन आप खेलेंगे उसके ऊपर 28 दिन और आप जोड़ लें, राइट, क्वारंटीन के लिए। एक वहां पे एशिया कप भी होने वाला था, अभी पता नहीं होगा या नहीं, है ना? तो वो भी एक दिमाग में रखें कि अगर यूएई में एशिया कप होता है तो मतलब आपके कुछ प्लेयर तो वहीं पे हैं पहले से, सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर तो कम से कम हैं वहां पे। तो वो भी एक आप सोच सकते हैं कि चलिए वो आपके 14-15 दिन आप बचा सकते हैं, व्हाटएवर। क्योंकि अब जो भी, क्योंकि मैं पीछे देख रहा था कि शायद श्रीलंका में 3 वनडे, साउथ अफ्रीका में 3 वनडे, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि यार 3 वनडे 8 दिन के लिए आप खेलोगे क्रिकेट, लेकिन आपको 14-14-28 दिन आगे पीछे, आपको 28 दिन मतलब आपका 8 दिन का सीरीज नहीं है वो, फिर वो टूर आपका 36 दिन का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो सब चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप लॉजिस्टिक्स आप करें, आप जब प्लान करें, तो वो सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। और मैं सहमत हूँ उसकी, वहाँ पे 3 न्यूज है, पहले हो चुका है टूर्नामेंट, बेशक नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से 1/3 तो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे कुछ 5-6 साल पहले। तो ऐसा नहीं कि आईपीएल हुआ नहीं वहाँ पे पहले। दीप, यू मेंशन क्वारंटाइनिंग, 14 दिन पहले, 14 दिन बाद वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब every country, every city has a right to say कि आप बाहर से आए, क्वारंटीन होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो महामारी है, अब इसको 3-4 महीने हो गए, 5 भी समझ लीजिए, तो अब से और 2-3 महीने लगा लीजिए। और अगर तब 8 महीने में मुझे नहीं हुआ कुछ, तो मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, तो वहां फिर 14 दिन मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज कब रुकेगी भाई? नहीं, अगर मुझे बीमारी नहीं है तो नहीं है, मतलब अब आपके यहाँ पहुंच के ही हो जानी है, तो फिर, और वो भी क्वारंटीन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वारंटीन का मतलब। क्योंकि अगर बिल्कुल नई चीज है तो ठीक है, लोग कह सकते हैं भाई मालूम नहीं है, लेकिन इतने महीनों तक अगर नहीं हुआ तो का चक्कर मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो मैं समझ सकता था जब। राइट, लेकिन चारू भाई, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि कोई एक को भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो क्या होगा ना कि वो प्रोटोकॉल्स आप रखते हैं, फिर आप ये कह सकते हैं ना कि देखो हमने प्रोटोकॉल्स रखा था, हम प्रोटोकॉल्स मान के चल रहे हैं, राइट। देखिए, इसके बाद जो भी होगा सब प्रोटोकॉल हिसाब से होगा, पॉइंट टू पॉइंट। भैया ये जो किताब में लिखा है, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे और हर एक बॉक्स को हम टिक करेंगे। मुझे लगता है कि अब काफी हद तक उस दिशा में हम जा रहे हैं, जहाँ पे एक, जैसे आईसीसी ने ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी है, थोड़े दिन में मेरे ख्याल से बीसीसीआई भी गाइडलाइंस दे देगी और शुरू कर देंगे मेरे ख्याल से, और 15-20 दिन और 3 हफ्ते में। तो ऐसे गाइडलाइंस आते रहेंगे, प्रोटोकॉल्स आते रहेंगे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो अब नया नॉर्म वही होगा कि जो प्रोटोकॉल्स है भैया वो पेपर देखो और अपने बॉक्सेस टिक करो और काम करवाओ। आखिरी सवाल आप दोनों से, पहले मैं दीप से शुरू करता हूँ क्योंकि आप बर्थडे बॉय हैं। अभी तो शुरू किया हमने अभी। नहीं, क्या आपके हिसाब से इस साल आईपीएल होगा, हाँ या ना? और होगा तो कहाँ होगा, आपका हंच? मेरा हंच ये है कि देखिए, अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो ऑटोमेटिकली एक विंडो खुल जाता है, और वर्ल्ड कप नहीं होता तो वो कॉल लेना पड़ेगा आईसीसी को। और जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना, 14 देशों को लाना, टीमों को रखना, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 21 में एक वर्ल्ड कप वैसी है। मुझे नहीं लगता कैंसिल होगा, मुझे लगता पोस्टपोन हो जाएगा। 21 के बाद आपका अगला है 23, तो 22 का जो है साल, उसमें डल सकता है वर्ल्ड कप।
और जैसे ही वर्ल्ड कप अगर 22 तक पोस्टपोन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वो एक विंडो खुल जाता है अक्टूबर नवंबर का। और वो अगर विंडो खुल जाता है तो फिर सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, और होपफुली तब तक हम बात करें 2-3 महीने बाद की, तब तक काफी कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है, होगा इतना 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है, और काफी हद तक शायद जरूरी भी है। और इतना भी मुझे लगता है कि सिर्फ आईपीएल नहीं, उसके पहले डोमेस्टिक क्रिकेट भी होना चाहिए। आप स्ट्रेट अवे इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, स्ट्रेट अवे आपको इंटरनेशनल भी सीरीज नहीं खेल सकते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सीरीज, चाहे वो ईरानी ट्रॉफी हो, चाहे वो चैलेंजर ट्रॉफी हो, एक कुछ नहीं तो एक छोटा सा एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट, क्योंकि काफी नियम बदलेंगे, जैसे सलाइवा नहीं है, और सलाइवा एक ऐसा चीज है जो अगर आप मुझे बॉल फेंकेंगे ना, सबकॉन्शियसली मेरा हाथ मुंह पे जाएगा और बॉल पे मैं थूक लगाऊंगा, सबकॉन्शियसली, सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग एक डोमेस्टिक क्रिकेट में एक होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि आज आप सबसे लकी होते अगर आप खेलते, क्योंकि आप तो फील्ड पे ग्लव्स के साथ घुसने वाले थे। बिल्कुल। मैं अभी शामी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मेरे से पता नहीं होगा, मैं तो मास्क पहन के मैं खेलूंगा, क्योंकि हाथ तो जाएगा ही मुंह पे, तो उससे अच्छा है कि मास्क ही पहन लूं मैं मुंह पे। चारों, आपसे वही सवाल, आपका क्या हंच है, क्या इस साल हम T20 वर्ल्ड कप के जगह आईपीएल का होते हुए देख रहे हैं, और होगा तो कहाँ होगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली इन इंडिया इज अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। लोग पीछे पड़ जाते हैं। आईपीएल क्यों हो रहा है, वहां आग लग रही है, आईपीएल क्यों हो रहा है, वहां पानी नहीं है, आईपीएल क्यों हो रहा है, वहां ये नहीं है। तो ये जो माहौल है इंडिया में, उसकी वजह से मुझे लगता है कि जब तक कोई ये अपने क्या कहते हैं वो वैक्सीन ना आ जाए, मुझे लगता है कि इंडिया में कोई बड़ा स्पोर्टिंग टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिविटीज हैं जो हमारी वो खा जाएंगी हमें। अगर यूएई में कर सकते हैं तो शायद कर लें, लेकिन जैसे कि दीप ने कहा कि कम से कम 2 महीने उससे पहले, करने से पहले, क्रिकेट शुड बी प्लेड रेगुलरली बाय एवरीबॉडी, मैच प्रैक्टिस वगैरह, नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग इन योर ओन होम। तो कई चीजें, कई राइडर्स हैं इस वक्त। अगर नहीं हुआ इस साल, ना वर्ल्ड कप हुआ और ना आईपीएल हुआ, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। 2021 में हो जाएगा। जैसे कि ओलंपिक्स नहीं हुए 1944, 1940 में, तो क्या हुआ? बंद तो नहीं हो गए ना, चले गए, उसके बाद भी चलते ही चले गए, लेकिन एक जो माहौल था वो ठीक सा हो गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी इंडिया में ये इन्फेक्शन अभी बढ़ता ही चले जा रहा है, अगर खोल भी दें लोग, इकोनॉमी खोल दें, लोग इधर जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कम नहीं हुआ तो जो स्पोर्ट्स की दुनिया को लोग मतलब एक क्रिटिकल आई से देखते हैं, हम कहीं गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो बड़ा मतलब नुकसान भी हो सकता है। हम करने के चक्कर में, क्योंकि होना ही चाहिए, कमर्शियल बड़ी रिलेशनशिप में होना ही चाहिए, अरे जो सब कमर्शियल रिलेशनशिप्स हैं वो अगले साल भी आ जाएंगी, और अगर थोड़ा सा हमको डिप करना पड़े कमर्शियल रिलेशन में तो लेट अस डिप। लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ होगी स्पोर्ट्स की दुनिया में तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि जो क्रिटिसिज्म है वो लोग हम आसानी से झेल नहीं पाएंगे खेल की दुनिया में। कहीं बाकी जो खेल हैं वो तो शायद अगले साल तक चले जाएंगे, क्योंकि कमर्शियल पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन कमर्शियल पार्टनरशिप से भी इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ी चीज है। अगर इस साल नहीं हुई तो अगले साल बड़ी धूमधाम से होगी, लेकिन अगर इस साल हुई, और गॉड फॉरबिड, हमेशा हम कहते हैं गॉड फॉरबिड, कुछ भी हुआ तो लोग बस अपने वो तीर कमान लेके खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इतनी जल्दी भी शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल साफ हो गया, ये प्रॉब्लम ही चली गई और वो आ गया, या कीप फॉरगेटिंग, क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन आ गई, तो वो शायद कर लें। लेकिन अगर नहीं आई तो 1-2 इधर उधर केस हुए तो बस वो सब टूट जाएंगे। मुझे लगता है कि इतना कोई डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। चारू, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है, अक्टूबर नवंबर में अगर आईपीएल हुआ, फिर अप्रैल में फिर से हुआ 21 में, क्या 6 महीने के गैप में स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स, वो आरओआई उनको मिल सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि आप इस मामले को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्रिकेट में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो स्पॉन्सर्स वगैरह हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं ऐसी चीज हो, और ऐसा आप कह सकते हैं कि बजट के हिसाब से। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। इट्स 31 मार्च, इस फाइनेंशियल ईयर में खर्चा हो गया। फिर अगर अप्रैल के बाद अगर शुरू किया 2021 में, तो एक नया बजट है। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल पार्टनरशिप में कोई खास कमी नहीं होगी। द ब्रॉडकास्टर्स विल लव इट, लोग तो देखेंगे ही, क्रिकेटर्स विल लव इट। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि लोग मगर अभी तो हुआ था,
क्योंकि बहुत बड़ी चीज है आईपीएल। लेकिन सिर्फ यही मुझे डर है कि अगर हमने थोड़ा सा जल्दी से कर लिया और कुछ भी अगर कहीं जाके एक दो लोग भी अगर कुछ केस वेस हो गए तो परेशानियां बहुत झेलनी पड़ेगी। उस ऑप्टिमिस्टिक नोट पे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीप, आप अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाइए और अपना YouTube चैनल भी काफी धूमधाम से शुरू कीजिए आप। Thank you so much. Thank you, Chandresh. Very kind of you. Thanks a lot. Thanks a lot. Birthday to you. Thank you, Charu bhai. Happy birthday. Thanks a lot. Thanks a lot, both of you. Thanks a lot.